और अब बात उस गठबंधन की जो बना तो था भारत विरोधी एजेंडे को लेकर, जिसका एकमात्र मकसद सत्ता पर कब्जा करना था। लेकिन अब इस गठबंधन की गांठें खुलने लगी हैं। इस गठबंधन में सत्ता संग्राम छिड़ गया है। हम बात कर रहे हैं उपकार गठबंधन की। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद 5 राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर यह संगठन बनाया था। तब बुलंद सुर में गठबंधन के नेताओं ने एकता का नारा लगाया था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में चुनाव की आहट आते ही उपकार गठबंधन में अलग अलग सुर सुनाई देने लगे। जम्मू कश्मीर में एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने की कसम खाने वालों के सुर अब बदलने लगे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ही गुपकार अलायंस का भंग हो जाना तय माना जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऐलान, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने आने वाले चुनाव में अकेले लड़ने की बात कही। इस ऐलान के बाद ही सवाल उठने लगे कि क्या गुपकार अलायंस में फूट पड़ चुकी है। क्या अनुच्छेद 370 के हटने के बाद एकजुट होने वाले गठबंधन के सदस्यों की राहें अलग अलग हो गई हैं? हालांकि उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गुपकार का दफ्तर कभी बंद नहीं होगा। आप तो चाहेंगे ही कि पीएचडी बंद हो जाए, उसका दफ्तर कभी बंद नहीं होगा। कल जो रेजोल्यूशन आया है पार्टी तो ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी रेजोल्यूशन कर सकती है, मगर फाइनल फैसला तो जब इलेक्शन आएगा तब होगा। बयानों में विरोधाभास है, लेकिन अब इतना तो लगभग तय माना जा रहा है कि गुपकार अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि गुपकार अलायंस की अहम सहयोगी पीडीपी मानती है कि गुपकार अभी भी एकजुट है। Definitely would not affect or impact the unity of PAGD, which would continue to steadfastly stay united and continue the fight for the rights and dignity of the people of the country. आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद का चुनाव गुपकार अलायंस ने मिलकर लड़ा था। सवाल यही है कि क्या गुपकार अलायंस की सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी? भाई पीएचडी कहाँ रहा? कल तो उमर साहब ने जो उनका आज की डेट में तो वर्किंग प्रेसिडेंट वही है, उन्होंने तो क्लियर कट बोला कि हम लोग अलग अलग लड़ेंगे। तो पीएचडी की तो बात है। अब फारूक साहब तो फिर क्या, पहले वो बाप बेटा आपस में फाइनल तो करे कौन सही है कौन गलत है। अभी का तो है, कल का भी तो उसका बयान है। जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल है, चुनाव आयोग की सक्रियता भी बढ़ी है, लिहाजा जम्मू कश्मीर के सियासी दल भी नफा नुकसान के हिसाब से समीकरण सेट कर रहे हैं।